बड़वानी पधारे जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने जिला भाजपा कार्यालय पर जीएसटी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि प्रभारी मंत्री श्री टेटवाल ने प्रेस वार्ता के साथ ऑटोमोबाइल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं से रूबरू होकर जीएसटी में कम हुए दामों पर उनसे संवाद किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, महामंत्री भागीरथ कुशवाहा व जीएसटी सुधार के जिला संयोजक व जिला मंत्री जितेंद्र निकुम, जिला मंत्री रवि कुलकर्णी व अमित शर्मा व भगवती प्रसाद शिंदे विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता को मिला उपहार मोदी सरकार का धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कटौती कर विशेषकर मध्यम परिवार, किसान, गरीब, मजदूर जिनका पसीना बहता है उनको मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जिससे पूरे देश में उत्साह का माहौल है व देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। आगे उन्होंने जीएसटी में की गई कटौती पर कहा कि शिक्षा सामग्री पर पहले 12% जीएसटी था, जिसे 0 कर दिया, जिससे मध्यम व गरीब परिवार को राहत मिली है। स्वास्थ्य से जुड़ी जीवन रक्षक एवं अनेक औषधियों पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर 0 कर दिया, जिससे इलाज सस्ता हो गया। गरीब व मध्यम परिवारों को राहत दी गई। बीमे को जीएसटी मुक्त कर सभी वर्गों को राहत दी गई। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं जिन्हें हम दैनिक उपयोग में काम में लेते हैं, ऐसी अनेक वस्तुओं पर से जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ऑटोमोबाइल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर से 28 से घटाकर 18% कर दिया, जिससे बड़े 4 पहिया वाहनों पर 2 से 2.5 लाख तक भाव कम हुए व स्कूटर व मोटरसाइकिल पर 20 से 30 हजार रुपए तक भाव कम हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं जिसमें एलईडी, लैपटॉप, फ्रिज ऐसी आदि वस्तुओं पर 10 से 15 हजार रुपए का सीधा लाभ आमजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को समानता के साथ बराबरी का स्थान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी का यह कदम आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रथम सीढ़ी है। साथ ही उन्होंने जिले के निवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने व आगामी दीपावली पर्व पर स्वदेशी वस्तुओं से घर सजाने का आह्वान किया। इस दौरान जीएसटी सुधार के जिला संयोजक जितेंद्र निकुम के नेतृत्व में शहर के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारियों व जीएसटी छूट से लाभान्वित उपभोक्ताओं ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर जीएसटी की कम हुई दरों व होने वाले फायदों के बारे में चर्चा कर मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। प्रेस काउंसिल में उपस्थित आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे अपने सांसद सम्मानित सुमेर सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सम्मानित प्रेम सिंह जी, हमारे निकुंभ जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, मैं आप सबको भाजपा की सरकार की ये जीएसटी का उत्सव जो मनाया जा रहा है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। जनता को मिला उपहार, मोदी सरकार को धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। विशेषकर मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर जिनका पसीना बहता है, उन पसीने बहने वाले गरीब मजदूर किसान को मोदी सरकार की यह सौगात मिल रही है और पूरे देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। शिक्षा सामग्री पर जीएसटी दर 12% से 0% पर पहुंची है। बच्चों को कापी, किताब, प्रयोगशाला का सामान, बस्ते, इन सब पर 0% जीएसटी रहेगी। स्वास्थ्य एवं जीवन बीमे पर पहले 18% थी, अब 0% रहेगी। स्वास्थ्य की जितनी सामग्री, दवाइयां हैं, उस पर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जिससे गरीबों का इलाज आसानी से हो और साथ में बीमे पर से भी जीएसटी हटा दी गई है। रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं जिनको हम दैनिक उपयोग में काम में लेते हैं, उन पर 12% जीएसटी थी,
अब 5% और 7% हो गई है। ऑटोमोबाइल पर 28% से 18% हो गई है। मुझे पता लगा है कई जो बड़ी गाड़ियों में तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए तक की जीएसटी खत्म हो गई है, भाव गिरे हैं। स्कूटर पे से भी लगभग 20 से 30 हजार तक के भाव कम हुए हैं। साथ ही मैं अभी जिस दिन जीएसटी लागू हुई थी उसके दूसरे दिन ही अपनी विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंचा था। मैंने उनसे टीवी और कंप्यूटर के विषय में बातचीत करी के फ्रिज के विषय में। तब उनका कहना था कि एक फ्रिज के ऊपर कम से कम 10,000 रुपया कम हुआ है, टीवी के ऊपर भी 8 से 10,000 रुपया कम हुआ है। सीधा मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों को समानता के साथ बराबरी से लाने का अवसर दिया है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। साथ में मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की यह प्रथम सीढ़ी है। साथ ही आप सबसे विनती है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। आने वाली दीपावली के अवसर पर भी अपने घरों की सजावट स्वदेशी वस्तुओं से करें। जो दीप प्रज्वलित करते हैं आप, उन दीपकों को स्वदेशी दीपक, मिट्टी के बने हुए दीपक, हमारे जहाँ किसानों का और मजदूर का पसीना बहा, जिस देशवासी का पसीना बहा, उन वस्तुओं का उपयोग करें। हथकरघा से या पावरलूम से जो भी बनने वाली वस्तुएं हैं जिससे हमारे भाइयों का पसीना बहा है, उसको सम्मान दिलाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान चर्चा में, चुंबन वाला बयान, क्या कहोगे उसको लेकर? अब ये सब आज तो स्वदेशी की बातचीत चल रही है और कैलाश जी जो बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, कुछ बातें देखी होगी, उसको लेके कैलाश जी ने जो भी कहा होगा वो विषय कैलाश जी। बड़वानी जिले में अवैध गोवंश का कारोबार बड़ी मात्रा में हो रहा है, बिल्कुल। क्या कहोगे? जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौ माता को हमने मां माना है और गौ माता का परिवार, गौ माता का मांस बेचने वाले या गौ माता को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि गौ परिवहन एवं गौ वध पर मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आज सीएम का दौरा था पार्टी पर, इसको लेकर जगह जगह से गोवंश उठाए गए हैं, जब सीएम साहब का प्रवास होता है व्यवस्थाएं बदलती है, व्यवस्था दी जाती है जी। तो जब व्यवस्थाएं बदलती है और व्यवस्थाओं के हिसाब से वो आवश्यक भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास था, कुछ विशेष कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का उसकी अगर ऐसी होगा तो उसकी जांच करवाएंगे। धन्यवाद। की बात की है, सोनोग्राफी मशीन बंद है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो सोनोग्राफी मशीन, अगर टेक्नीशियन नहीं होगा, जो भी तकनीकी खराबी होगी उसको जल्दी से ठीक किया जाएगा। धन्यवाद। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।